नमस्कार दोस्तों, 00 यूआई में आपका स्वागत है। आपकी मैथ कितनी भी वीक क्यों ना हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका मैथ के प्रति एटीट्यूड कुछ इस प्रकार रहने वाला है। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. तो बिना किसी डिले के गाइज अब वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है, तभी आप हर एग्जाम में 100% सही तुक्का लगा के आएंगे। चाहे मैथ का कोई भी पेपर हो, कोई सा भी एग्जाम हो, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है। शर्त बस यही है, क्योंकि बीच में मैंने एक ऐसी टेक्निक बताई है जिसकी मदद से आप किसी भी क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हैं। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है गाइज ऑब्जर्व 10th प्लेस टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से गाइज आप मैथ के उन सभी क्वेश्चनों को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं जिनमें ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न के रूप में दिए गए हैं। देखिए गाइज, यह क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। मुझे इस क्वेश्चन का कुछ भी पता नहीं है। मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन को देखा, मुझे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को काट दिया। देखिए आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे इस टेक्निक को अप्लाई करना है। देखिए यहां पर ऑप्शन को देखिए ध्यान से। यहां पर देखिए आपको इन मिक्स्ड फ्रैक्शन जो दिए गए हैं, आपको इनको फ्रैक्शन रूप यानी सिंपल फ्रैक्शन रूप में लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं कि 3 टका 9 और 1 10, 3 टका 9 1 10 और यहां पर 10 आ गया। यहां पर देखिए 3 दूनी 6 1 7, यहां पर 7 आ गया। 9 3 27, 27 2 29, 29 आ गया। 36 18, 18 1 19, 19 आ गया। आपको ऐसे देख लेना है। ऑप्शन में आपको देखना है कि किस ऑप्शन में 10th प्लेस बन रहा है। देखिए इस ऑप्शन में ओनली 10th प्लेस बन रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। इन ऑप्शन की सही होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर रहती है। जिस ऑप्शन में 10th प्लेस बनेगा वही ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। देखिए 10th प्लेस का मेरा कहने का मतलब क्या है कि 10th प्लेस में यहां पर 10 भी बन सकता है, 10th प्लेस में 20 भी बन सकता है, 30 भी बन सकता है, 40 भी बन सकता है और सो ऑन, कुछ भी बन सकता है 10th प्लेस में। आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए यहां पर दूसरा एग्जांपल देखिए। मुझे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को काट देता हूं। मैं डायरेक्ट ऑप्शन को देखता हूं कि मिक्स्ड फॉर्म में दिए गए हैं, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इनको सिंपल फ्रैक्शन रूप में यानी भिन्न रूप में लिखता हूं, अंश बटे हर में। देखिए 36 18, 18 और 2 20, तो यहां पर 20 क्या आ रहा, 20 में क्या छुपा है, 10th प्लेस छुपा है कि नहीं इसमें। 20 में 10 दूनी 20 होता है, मतलब 10th प्लेस इसमें छुपा है, यानी ये ऑप्शन अपना सही हो सकता है। इस ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी है। अब यहां पर हम और ऑप्शन देखते हैं। 5 3 15 1 16, इसका 16 हो रहा, तो ये नहीं होगा। यहां पर ये वाला ऑप्शन देखते हैं। 5 3 15, 15 2 17 बटे 3, यहाँ पर 17 बटे 3 हो रहा है, यहाँ भी 10th प्लेस नहीं मिला, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। 36 18 1 19, 19 बटे 3, इसमें भी हमें कोई 10th प्लेस नजर नहीं आया, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। आपको अंश में देखना है, अंश में 10th प्लेस आपको नजर आ रहा है तो उसी ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। इस ऑप्शन की मदद से आप मिश्र रूप में दिए गए सारे के सारे क्वेश्चनों को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टेक्निक समझते हैं। सेकेंड टेक्निक चूज फ्रैक्शन ऑप्शन। देखिए गाइज, जब भी आपके एग्जाम में आपको 2 ऑप्शन ऐसे मिले जिनमें आपको फ्रैक्शन दी गई है और 2 नॉर्मल ऑप्शन मिले, तब आपको नॉर्मल ऑप्शन को सबसे पहले रिमूव कर देना है और आपको अब इन दोनों ऑप्शन में से किन्हीं एक में आपको तुक्का लगा के आना है। आपके सही होने के चांसेस अदर लोगों के कंपैरिजन में सबसे अधिक होंगे। देखिए गाइज, अब इन दोनों ऑप्शन में भी आपको वो फ्रैक्शन वाला, अभी जो हमने 10th प्लेस वाली टेक्निक बताई है, उनको चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर 5 3 15 2 17, इसमें भी ये फ्रैक्शन वाली ऑप्शन तो काम नहीं कर रही। इसमें देखते हैं 4 3 12 1 13, इसमें भी 10th प्लेस वाली टेक्निक काम नहीं कर रही। तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आप इन दोनों में से किसी में एक में तुक्का लगा के आएंगे। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए यहां पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं जो मिक्स्ड रूप यानी भिन्न संख्या के रूप में दिए गए हैं, और 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं नॉन ऐसी नॉर्मल ऑप्शन। तो आपको नॉर्मल ऑप्शन को सबसे पहले रिमूव कर देना है। अब आपको इन दोनों में से किसी एक में तुक्का लगा के आना है। आपके चांस बहुत अधिक हो जाएंगे सही होने के। अब इनमें आपको ऑब्जर्व कर लेना है 10th प्लेस टेक्निक। देखिए हम 10th प्लेस टेक्निक इनमें ऑब्जर्व करते हैं। देखिए 9 चौको 36, 36 4, 36 4 40 होते हैं, 40 बटे 9, 40 में 10 आता है, मतलब इसमें 10th प्लेस ए ऑप्शन सही हो सकता है। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। 9 45, 45 और 5 50,
45 और 50 होते हैं, 50/9, इसमें भी 10th प्लेस आता है। तब ये टेक्निक तो भैया हमारी फेल हो गई, क्योंकि दोनों में यहाँ 10th प्लेस आ गया। तब आप ऐसे केस में क्या करेंगे, किसी एक में से तुक्का लगा के आएंगे, 50% आपके सही होने के चांस हो जाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक को समझते हैं, स्टैंडर्ड परसेंटेज कीप इन माइंड। गाइस यह कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन आप इस स्टैंडर्ड परसेंटेज को माइंड में रख के आप परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चनों को बहुत कम टाइम में 100% तुक्का लगा के सही कर सकते हो। देखिए गाइस, यह स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या है। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखा और मैंने इस ऑप्शन को टिक कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए मैंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखा और मैंने इस ऑप्शन को टिक कर दिया। मैंने गाइस ये कैसे किया, आपको इनको समझने के लिए आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज माइंड में रखनी होगी। देखिए गाइस, इस ऑप्शन को हमने देखा और मैंने ये टिक कर दिया। तो ये मैं कैसे कर रहा हूं, आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज देखिए, जैसे 16 सही 2/3%, 37 सही 1/2%, 12.5%, 9 सही 1/11%, 11 सही 1/9%, 8 सही 1/3%, 14 सही 2/7%, 6 सही 2/3%, 6 सही 1/4%, 7 सही 1/7%, 37 सही 1/3%। ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है, आपको इनको माइंड में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन में आपको ये दिखेंगी, तब आपको डायरेक्ट झपट्टा मार के, जब भी आपके एग्जाम में टाइम कम बचे, आपको इन्हीं स्टैंडर्ड परसेंटेज को टिक करके आना है। देखिए गाइज, मैंने यहां पर ऑप्शन में देखा तो मुझे यहां पर 20% दिखा, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया। 10% दिखा, डायरेक्ट काट दिया। 18% डायरेक्ट काट दिया। लेकिन 16 सही 2/3% नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं है, ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। ये स्टैंडर्ड परसेंटेज फ्रैक्शन है। ये एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन में दी हुई जब भी आपको दिखें, आपको इन्हीं को टिक करके आना है। 100% सही होती हैं। देखिए, बहुत कम रेयर केस होते हैं जिनमें ये ऑप्शन गलत निकल आए, नहीं तो डायरेक्ट यही ऑप्शन सही होता है। देखिए यहाँ पर 37.5 यानी 37.5% है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, बाकी ये सारी नॉर्मल फ्रैक्शन है। तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को आपको माइंड में रखना है। इनकी पीडीएफ में डलवा दूंगा, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की आप माइंड में रख लीजिए। देखिए यहाँ पर 16 सही 2/3% है, यहाँ पर 14 सही 1/3% है। आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या दिख रही, 16 सही 2/3%। तब आपको ये चूज करेंगे। देखिए गाइज, कभी कभी आपके ऑप्शन में दो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको देखने को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर 63 सही 1/3% और यहाँ पर 37 सही 1/2%, दोनों की दोनों स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है। तब आप इस केस में किस ऑप्शन को तुक्का मार के सही करेंगे। देखिए गाइज, इस केस में क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको वरीयता किसको देना है, 16 सही 2/3% और 37 सही 1/2%, इनको सबसे ज्यादा आपको प्रेफरेंस देना है। अगर ऑप्शन में आपको ये दिख रही है और कोई और भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन दिख रही है, तब आपको इनको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, इनमें तुक्का मारना है। देखिए यहाँ पर देखिए 33 सही 1/3% है और 37 सही 1/2% है। तो मैं इसमें तुक्का मारूंगा और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और मैंने वो भी आपको बताया था कि ये ऑप्शन आपको कम चूज करना है अगर सवाल सरल है। देखिए यहाँ पर छोटा सा सवाल है, तो सवाल सरल तो हो गई, तो आपको इस केस में ये ऑप्शन नहीं चूज करना होता जब सवाल सरल होता है। अब नेक्स्ट टेक्निक को समझते हैं। गाइज, यह टेक्निक भी फ्रैक्शन ऑप्शन को चूज करने जैसी ही टेक्निक है। जब भी गाइज आपके ऑप्शन में कोई डेसिमल वाले ऑप्शन दिए गए हों, देखिए एक क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, मैंने ऑप्शन में देखा कि मुझे 2 ऑप्शन में डेसिमल दिख रहा है और 2 ऑप्शन में मुझे नॉन डेसिमल मतलब नॉर्मल संख्या दिख रही हैं। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल संख्या वाले ऑप्शन को डिलीट मार दूंगा, यानी हटा दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा कि मैं 2 डेसिमल मतलब दशमलव वाले ऑप्शन बचे हैं, इन्हीं दोनों में से तुक्का मारूंगा। इन्हीं दोनों में से अगर आप तुक्का मारेंगे तो आपके सही होने के चांसेस अदर लोगों के कंपैरिजन में सही होंगे, क्योंकि दशमलव वाले ऑप्शन ही इस केस में सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। और मैंने आपको क्या बताया था एक टेक्निक पिछली वीडियो में, कि अगर आपका क्वेश्चन की लेंथ छोटी है, देखिए यहाँ पर
छोटा सा क्वेश्चन है, तब आपको ए ऑप्शन सही नहीं करना है। आपको क्या लगाना है? अब ऑप्शन क्या बचा? बी ऑप्शन बचा। अगर क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती तब आपको ऐसे केस में ए ऑप्शन चूज करना है। ए ऑप्शन बहुत कम रेयर चांसेस होता है, जब क्वेश्चन की लेंथ अधिक हो तब ए ऑप्शन होता है मैथ में। तो आपको इसमें क्या मारेंगे? बी ऑप्शन। आपको इन दोनों में से एक में भी तुक्का मारेंगे तब आपकी चांस 50% है कि आपकी सही हो जाए। लेकिन और लोगों की कंपैरिजन में तो आप बहुत आगे हैं, क्योंकि वो तो चाहे किसी में भी तुक्का लगा देंगे, लेकिन आपको स्मार्टली ऐसे तुक्का लगाना है। देखिए दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए, इसी का एग्जाम्पल देखिए। यहां पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं जो नॉर्मल ऑप्शन है, तो इन दोनों को सबसे पहले हम डिलीट मार देंगे। अब दो ऑप्शन दिख गए हमें कि यहाँ पर 75.5 है दशमलव में और 76.5 है। तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इन दोनों में से किसी में एक में हम क्या लगा देंगे? तुक्का लगाएंगे तो हमारे सही होने की चांसेस 50% होंगी, जो कि अदर लोगों की कंपेरिजन में काफ़ी अधिक होंगे। अब देखिए हमें एक क्वेश्चन सरल दिख रहा है या कठिन, इस क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी अधिक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में पहला आंसर टिक कर सकते हैं। उस क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ही थी, तो हम उस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन सही नहीं कर सकते हैं, वो रिस्की हो जाएगा हमारे लिए। इस क्वेश्चन में हम पहला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तब आपको ऐसे माइंड में इन टेक्निक को रख के तुक्का लगाना है। नेक्स्ट टेक्निक समझिए। इस टेक्निक को बहुत ध्यान से समझिए जिनकी गणित बहुत ही कमजोर है, या जो गणित में केवल 4-5 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, क्योंकि इस टेक्निक की मदद से आप 70% से ज्यादा क्वेश्चनों को मैथ में इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दो क्वेश्चन में आपको इस टेक्निक का अप्लाई करके बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ? क्या मैं इसे टिक कर सकता हूँ एग्जाम में? तो देखिए मैंने क्वेश्चन का डाटा देखा और मुझे 88 दिखा, यहाँ पर 7 दिखा, और मैंने 88 देखते ही यहाँ पर 220 टिक कर दिया और यही सही आंसर है। तो मैंने कैसे किया? देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन का डाटा देखना है। क्वेश्चन में क्या डाटा दिया गया है? यहाँ पर 88, 60 दिया गया है, तो आपको लगभग लास्ट वाले डाटा को देखना है। मोस्टली लास्ट वाले को ही देखेंगे आप। तो देखिए यहाँ पर 88 आपने डाटा देखा और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अधिकतर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, आप उसका गुणनखंड कीजिए, किसी भी प्रकार गुणनखंड कीजिए, और हो सके तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 88 को आप कैसे लिख सकते हैं? 11 गुणा 8, 11 गुणा 8। यहाँ पर 11 क्या है? एक प्राइम नंबर, तो ऑप्शन में 11 होगा। जिस ऑप्शन में 11 होगा वही सही आंसर होगा, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है और 11 प्राइम नंबर ऐसे कट नहीं जाते, तो वही ऑप्शन ठीक होगा जिसमें क्या ये 11 से कटता है। इन सारे ऑप्शन को चेक करेंगे तो सबसे पहले मेरी नज़र इस पर पड़ी, क्योंकि ये 11 से कटता है और ये 11 से ही नहीं कटता। 240, 290 भी 11 से नहीं कटता। क्या 262.4 11 से कटता है? चेक करेंगे। 11 दूनी 22, ये भी नहीं कटता, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ओनली बी ऑप्शन था जो 11 से कटता था, यही सही आंसर था। तो देखो गाइस, हमने बिना क्वेश्चन का पढ़े हुए ओनली डाटा देखकर आंसर टिक कर दिया। तो देखिए अगले क्वेश्चन में भी आप देखते हैं यह टेक्निक अप्लाई होती है कि नहीं। देखिए गाइस, यह क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ? देखिए मैंने इस क्वेश्चन का डाटा देखा। मैंने 18 लीटर यहाँ पर 27 देखा, और यहाँ पर कुछ और है 1701, तो लेकिन मैंने यहाँ पर 18 और 27 देखा। तो मैंने 18 देखते ही मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया, गुणनखंड। 2 गुणे 9, यहाँ पर मुझे 9 दिखा, यहाँ पर मुझे बड़ा नंबर 9 दिखा, क्योंकि 2 और 2 दिखा। 2 तो इसमें किसी भी ऑप्शन में 2 आ नहीं रहा। अब मैंने 9 से चेक किया, क्या 9 से ये डिवाइड हो रहा? ये डिवाइड नहीं हो रहा। क्या 121 9 से डिवाइड हो रहा है? ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। क्या 91 9 से डिवाइड हो रहा? 91 में भी 9 का भाग नहीं जा रहा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या इसमें जा रहा है 113.5 में? 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, हाँ इसमें डिवाइड जा रहा, तो यही सही आंसर होगा। तो इस फैक्टराइजेशन टेक्निक को अपनाकर आप 70% सवालों को इजीली कर सकते हैं। देखिए इतने से क्वेश्चन में आप खुद से ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का डायरेक्ट डाटा देखा। मुझे क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं कि क्या है रेलगाड़ी, बिजली, खंबा, मुझे कुछ क्वेश्चन से लेना देना नहीं। मैंने तो क्वेश्चन का डाटा देखा। यहाँ पर
8.5 मीटर सेकंड है। यहाँ पर 19 सेकंड दिया गया है, यहाँ पर 29 सेकंड दिया गया है, 13 सेकंड। मैंने क्वेश्चन का ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर किलोमीटर प्रति हावर्स में ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में हमारा ये डाटा दिया गया है, तो जो मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है उसी का रिलेशन किलोमीटर प्रति हावर से होगा। तो मैं 8.5 पर फोकस करता हूँ। मैंने 8.5 पर फोकस किया और मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया। मैंने 85 को लिख दिया 17 गुणे 5, 17 पन्ना 85, तो मुझे 17 नंबर प्राइम नंबर 17 दिख गया। तो मैं वही ऑप्शन चूज करूंगा जो 17 से कटेगा। 17 से जो ऑप्शन कटेगा वही ठीक होगा। तो क्या ये पहला ऑप्शन 17 से कटता है? 17 चौको 68, ये चेक करते हैं, ये भी नहीं, ये नहीं कटता। क्या ये नंबर 17 से कटता है? 17 चौको 68, 6, ये भी नहीं कटता। क्या ये नंबर 17 से कटता है? 17 चौको 68, ये भी नहीं कटता। क्या ये कटता है? 17 चौको 68, 8, 17 पन्ना 85, हाँ ये कटता है। तो यही सी आंसर होगा गाइस। तो इस फैक्टराइजेशन टेक्निक को अपनाकर आप इजीली सवालों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैंने तीनों ही क्वेश्चन बता दिए, आप इस टेक्निक को मॉक टेस्ट में अप्लाई करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए नेक्स्ट टेक्निक समझते हैं। नेक्स्ट टेक्निक, जब भी आपको मैथ के क्वेश्चन में 0 या 1 ऑप्शन में देखने को मिले तब आपको आंख मीचकर 1 ऑप्शन को टिक कर देना है, क्योंकि 1 ऑप्शन 70% केसेस में सही होता है और 30% केसेस में 0 ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है। जी अदर ऑप्शन जो जी होते हैं वो कभी भी सही नहीं होते। आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं कि 1 ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। आप और क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 0 या 1 ऑप्शन में है, तो आपको क्या करना है, आपको 1 ही हमेशा टिक करके आना है, क्योंकि 1 की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होती है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन भी है, यहाँ पर देखिए 1 ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 1 दिए हुए हैं, आपको 1 ही टिक करके आना है। 1 की प्रोबेबिलिटी 70% होती है, इसके बाद 30% प्रोबेबिलिटी 0 की सही होने की होती है। ये अदर ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते हैं। नेक्स्ट टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मेंसुरेशन के सवालों को आप यूं चुटकी बजाते कर दोगे। मेंसुरेशन में आपको एरिया निकालना हो, आयतन निकालना हो, परिधि निकालनी हो, वक्र का क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे कोई भी आकृति हो, वृत्त हो, शंकु हो, आयत हो, वर्ग हो, आप चुटकी बजाते निकाल लोगे। आपको ध्यान रखना है कि इनके सूत्रों में हमेशा पाई आता है। कोई भी सूत्र हो, आयत का हो, परिधि का हो, या कोई भी सूत्र हो, इसमें हमेशा इनके फॉर्मूलों में पाई आता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पाई का मान होता है 22/7 और पाई में 22 में क्या छुपा होता है 11, 11 दूनी 22 होता है। तो 11 का ऑप्शन आपको चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें प्लेट की परिधि निकालनी है, इसमें प्लेट की परिधि निकालनी है। तो देखिए हम डायरेक्ट ऑप्शन पर देखते हैं कि यहाँ पर 150 11 का मल्टीपल है, नहीं है। 180 11 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 11 से नहीं कटता। हाँ अब देखिए 176 और 165, यहाँ पर 11 कम 11 1166, ये भी कटता है और ये भी कटता है। 11 कम 11 11 5 55। अब हम 2 ऑप्शन में फंस गए। हम अब 2 ऑप्शन में फंस चुके हैं कि कौन आंसर होगा। हमने 2 ऑप्शन हटा दिए, अब 50% हमारी चांस है। अब हम तुक्का मारेंगे तो हमारे 50% चांस है कि हमारा सही हो जाए। और हमने क्या बताया था कि ये ऑप्शन की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आप ऐसे भी गैस कर सकते हैं। अब देखिए आपको कोई बड़ा ऑप्शन मिल जाए कि बड़ा मल्टीपल हो जाए, तो कैसे चेक करते हैं 11 का ऑप्शन। देखिए यहाँ पर 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बता रहे। देखिए 11 का मल्टीपल चेक करने के लिए आपको सम स्थानों, इवन प्लेसेस, सम स्थानों और विषम स्थानों, सम स्थानों और विषम स्थानों, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग घटा कर देखना है कि 0 या 11 का कोई मल्टीपल तो नहीं आ रहा। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग करके देखना है कि 0 या 11 का कोई मल्टीपल तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वह 11 से डेफिनेटली कटेगा। देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए ये 1331। अब देखिए यहाँ पर ऑड प्लेसेस यानी विषम स्थानों और इवन प्लेसेस यानी सम स्थानों। जैसे सम है 1 और 3, मतलब चौथे नंबर पर और दूसरे नंबर पर ये सम है, और ये तीसरे नंबर पर और पहले नंबर पर ये विषम है। अब इनका योग किया 3 1 4, यहाँ पर 4 और 3 1 4, 4 में से 4 घटाने पर क्या आ गया 0। तो मतलब ये हम देख कर बता देंगे कि बिना भाग किए कि ये 11 से कटेगा। ये नंबर ये 11 से कटेगा। 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो हम बता देंगे कि वो है 11 से कटेगा। देखिए यहाँ पर इस दूसरा एग्जाम्पल 6 5 11
और यहाँ पर 11 और 4 15, मतलब एक एक के गैप पर देख लेना है, सम और विषम कर, डायरेक्ट सोचना नहीं है, एक एक के गैप को छोड़कर डायरेक्ट सम और विषम देख लेना है। 6 5 11 और 11 4 15, और 15 में से और 4 और 0 4, 15 में से 4 गए, कितने बचे? 15 में से 4 गए, 11 बचे। यानी 11 या 11 को हमने क्या बताया था, 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। यहाँ पर 0 नहीं आया लेकिन 11 आ गया, इसका मतलब ए भी 11 से कटेगा पूरा। अब यहाँ पर देखिए ये है 1 3 7 2, यहाँ पर देखिए 7 3 10 और 2 1 3, यहाँ पर 1 या 10 में से 3 घटाने पर 7 आता है। क्या ये 11 का मल्टीपल है या 0 है? नहीं है, तो ये 11 से कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर और समझिए शॉर्टकट ट्रिक इनकी, देखिए जैसे 1 2 1 है मतलब 121, ये 11 का वर्ग है, आप सभी जानते होंगे। तो देखिए 1 1 2 होता है, और यहाँ पर एक ही और मतलब सम प्लेसेस एक ही है, और विषम प्लेसेस मतलब पहले और तीसरे स्थान पर 2 में से 2 चले गए तो कितना बचा? 0, तो मतलब ए भी 11 से कटेगा। जैसे 176 है तो 6 1 7, 7 में से 7 गए तो कितना बचा? 0, तो मतलब 0 आ गया, तो ए भी 11 से कटेगा। तो आपको डायरेक्ट माइंड में ऐसे रखना है कि 11 से अगर कोई मल्टीपल चेक करना है तो ऐसे करेंगे हम। ये हमने दूसरा एग्जांपल लिया है मेंसुरेशन के क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर हम 2 ऑप्शन तो देखते ही हटा सकते हैं, जैसे 507 11 का मल्टीपल नहीं है और 600 भी 11 का मल्टीपल नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 ऑप्शन बच गए, 660 और 880, ये दोनों 11 के मल्टीपल हैं। तो हम इन दोनों में से कैसे सही आंसर गेट करेंगे, कैसे सही आंसर पता करेंगे? तो देखिए हमने फर्स्ट टेक्निक क्या बताई थी तुम्हें कि 15, यहाँ पर डाटा देखना है, यहाँ पर क्या 15 चक्कर दिए गए हैं, तो 15 चक्कर में आपको 15 में क्या डाटा दिखाई देता है? 15 में आपको 5 3 15, यहाँ पर आपको 5 दिख रहा और 3 दिख रहा। तो हम देखते हैं कि 3 से कौन कर रहा, 5 से तो दोनों कट रहे, अब 3 से कौन कर रहा? 880 कभी भी 3 से नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन कभी हो नहीं सकता। अभी बचा एक ही ऑप्शन जो 3 से कट रहा, 660 3 से कट रहा और 5 से भी कट रहा, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाए। जैसे और क्वेश्चन देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन तो आप देखते ही हटा देंगे, ये 600 3600 का भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर जी इसमें भी 11 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए 6 3 9 और 5, 9 में से 5 गए, 4 बच रहे, यहाँ पर 0 या 11 नहीं बच रहा। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हो सकता और ए भी हो सकता, क्योंकि 6 3 9 और 0 1 9 0 9, मतलब 9 में से 9 गई, सो यहाँ पर 0 बच रहा। या ए भी ऑप्शन हो सकता और ए भी ऑप्शन हो सकता। तो हमने ऐसे केसेस में क्या बताया था कि आप क्या करिए, क्वेश्चन के डाटा को देखिए, यानी 14 को देख सकते हैं, या फिर वो पहला ऑप्शन नहीं होता, ये वाली टेक्निक अपना सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक, रिमूव डिफरेंट एंड यूनिक वैल्यू। अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में 4 और ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से 3 ऑप्शन तो आपको एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे 17 13 19, ये एक ही समूह के दिख रहे हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन आपको डिफरेंट दिख रहा है, 108, ये अलग ही दिख रहा है। अगर ये ऑप्शन सही होता तो सबको यही ऑप्शन न टिक कर देता, लेकिन ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता है। एग्जामिनर जानबूझकर इस वैल्यू को डालता है, जिसमें जिनको एग्जाम का कोई आइडिया नहीं, वो इस वैल्यू को लगा कर चले आए और पसंद होकर आ जाएं घर, लेकिन ये वैल्यू हमेशा कभी भी सही नहीं होती है। इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होता है। इन 3 ऑप्शन में से आपको पहला ऑप्शन कभी भी चूज नहीं करना है। पहला ऑप्शन इसलिए चूज नहीं करना है क्योंकि पहले ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। आपको बी और सी में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। देखो ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जब लल्लू लोग तुक्का लगाते हैं तो क्या करते हैं, वो सबसे अलग जो उनको ऑप्शन दिखता है उसी में आप वो तुक्का लगाते थे हैं। लेकिन हमने क्या बताया, जो आपको सबसे अलग डिफरेंट और यूनिक वैल्यू देखिए उसको पहली फुर्सत में हटा देना है, मतलब इसको सबसे पहले गलत कर देना है। अब आपको जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं इन्हीं में से किसी में एक तुक्का लगाना है, आपकी अदर लोगों के कंपेरिजन में सही होने के चांसेस सबसे अधिक होंगे। नेक्स्ट टेक्निक है एनालिसिस टेक्निक। इस टेक्निक में देखिए, अगर आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन है तो एग्जामिनर क्या करता है कि सब क्वेश्चन का वेटेज एक सा रखता है, मतलब 25 25 25 25, मतलब 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी में 25, किसी में 28, किसी में 20, तो किसी में और, मतलब इनका रेशियो 25 के आसपास ही रहता है। तो ऐसे एग्जामिनर सेट करते हैं इन क्वेश्चन को। सपोज आपके 70 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, आपसे 100 क्वेश्चन में से आपने 70 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, बाकी 30 बच गए। 70 में से जो आपने अटेम्प्ट किए उनका आपने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने पर आपने पाया कि आपने 20 क्वेश्चन ए टिक किए,
23 क्वेश्चन बी टिक किए और 7 क्वेश्चन सी टिक किए और डी में आपने 20 क्वेश्चन टिक किए। तो ये बाकी के बचे 30 क्वेश्चन में से जो बाकी के 30 क्वेश्चन बचे हैं उनमें आपने सब क्या लगाना है, सी ही सी लगा देना है, क्योंकि आपने यहाँ पर अभी सी को सबसे कम बार यूज किया है। जो आप सबसे कम बार यूज करें उसे सबसे लास्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन में वही लगा देना है, जिससे मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही निकल आए।